तो इसे कहा ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म। गुणों न धर्म यानी मैं गुण को न बढ़ाऊं, अपने गुण को बढ़ा विकास करूं और मेरे अंदर में धर्म न हो, धर्म की बात को न जानता हूं, मैं धर्म के कार्य को न करता हूं। जो भी कार्य मैं करूं धर्म पूर्वक करूं, मुझे क्या सही है क्या गलत है इस पर विचार पूर्वक कार्य करूं, क्या धर्म है क्या अधर्म है इस पर विचार करके कार्य करूं। तो ये सारे जो अगर करता हूं ते वर्त लोके भूमि भार भूता, अगर ये नहीं करता है तो पृथ्वी पर भार के समान है। फिर उसके आगे क्या कहा, मनुष्य रूपे, मनुष्य के रूप में वो मृगास चरती, वो क्या है पशु। लोग मृग को हिरण कहते हैं, मृग की उपमा हिरण से देते हैं, लेकिन मृग माने जानते क्या होता है, खग और मृग की उपमा मैं देता हूं। ख माने आकाश और ग माने गमन करता। जो आकाश में गमन करे वो चील कौआ पक्षी भी हो सकता है, तोता हो सकता है, और मृग जो पृथ्वी पे गमन करे वो हिरण, भालू और शेर भी हो सकता है। हेलो। तो मृग यानी जो पशु है, जो पृथ्वी पे गमन करने वाला पशु है, उसके समान हो जाता है अगर जिसके अंदर में ऐसे गुण न हो। तो वेद का रास्ता क्या कहता है, वेद मनुष्य की तरफ प्रेरित करता है, और वेद ने जो मनुष्य की तरफ प्रेरित किया है तो सत्य का झूठ नहीं है। वो सही कहा कि मनुष्य अगर बन जाता है तो उसका जीवन उत्तम गति में चलता है। मनुष्य अगर बन जाता है तो श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, और मनुष्य अगर बन जाता है तो सारा सिस्टम सही हो जाता है। अगर मनुष्य बन जाएगा तो उसका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। आवाज किनकी आ रही? मनुष्य अगर बन गया तो उसका घर स्वर्ग बन जाएगा, और जब स्वर्ग बन जाएगा वो घर में सुख का वास हो जाएगा, तो बोलो स्वर्गवासी हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है कि मनुष्य बन जा। तो जो कुछ बन चाहे मत बन, अगर तू मनुष्य बन जाएगा तो अगर तू इंजीनियर भी बन जाएगा तो तू सही दिशा में कार्य करेगा। मनुष्य बन जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा तो भी सही करेगा। अगर मनुष्यता आ गई तेरे अंदर में तो तू वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर या गुरु बन जाए, विद्यार्थी बन जाए, कुछ भी बन जाएगा तो तू धर्म करेगा और तू अपने जीवन को उत्तम गति में ले जाएगा और तेरा जीवन पवित्र बन जाएगा। ये दिशा देता है हमारा वेद। इसलिए वेद हमको संदेश देता है। इसलिए कहते हैं कि वेद पढ़ना चाहिए। और वेद क्यों पढ़ना चाहिए, वेद क्यों पढ़ना चाहिए? अगर मुझसे कोई पूछे कि वेद के बारे में आप बोलते हैं तो आपने वेद पढ़ा है, मैं कहता हूं मैंने चारों वेदों को 3 बार पढ़ा। और वेद पढ़ने से इतना अच्छा आनंद आता है, उसको संस्कृत में है तो उसको हिंदी में भी अनुवाद है उसका, आप पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षा। संवैधानिक धारा सुनाओ वकील साहब। मनुष्य को कैसे रहना चाहिए वो बताया गया। शास्त्री कहा है संवैधानिक धारा सुनाओ। धारा मनुष्य का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, उस बारे में जो बताता है वो क्या है, धर्म की पुस्तक होता है। और जिसमें कहानी होती है वो क्या है, इतिहास है। उसको इतिहास कहते हैं। जिसमें किसी की कहानी हो, जिसमें सबके बारे में बता दिया गया वो क्या होता है, इतिहास होता है। और जिसमें कहानी ना मिले, जिसमें शिक्षा मिले कि तुम ये करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, और तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा। जैसे वेद ने शिक्षा दिया कि तुम मनुष्य बनो, और एक तरफ शिक्षा देता है अक्षरमा दिव्या कृषि बल कृषस्व, जुआ मत खेल खेती कर, और धन में रमण कर विद्ये रमणस्व। तू जुआ मत खेल, खेती कर। जुआ खेलेगा तो तेरा नाश होगा, खेती करेगा तो उत्तम गति में जाएगा। अगर जुआ खेल रहा है और वेद के सिद्धांत को छोड़ दे रहा है तो वो पाप कर रहा है, और खेती कर रहा है और जुआ नहीं कर रहा है तो वो धर्म कर रहा है। तो वेद के सिद्धांत को मान रहा है तो वेद की आज्ञा के अनुसार ही चल रहा है तो उसका जीवन बनेगा। इसलिए वेद शिक्षा देता है, वेद के अनुसार करो, वेद की बातों को मानो। अच्छा, वेद होते किसने, आप जानिएगा वो वेद कितने होते हैं। आप सुनिए, वेद शब्द किससे बना है,
विद ज्ञाने, रख दियो। जिसमें ज्ञान हो उसको कहते हैं वेद। हाँ? विद सत्तायाम, जिसमें सत्य विद्या हो नहीं, बिजर भाई हो गए। उसको कहते हैं, किसान उन्होंने नेताजी आए हुए। उस पुस्तक का नाम वेद है। विद विचारणे, जिसमें ज्ञान है, जिसमें सत्य, जिसको पढ़ने से सत्य विद्या प्राप्त होती है, जिसको पढ़ने से विचार होता है, जो उस विचार से कार्य करेगा। और विद लाभ है, जिसको पढ़ने से लाभ ही होता है, उसका नाम, उस पुस्तक का नाम क्या है? वेद। अच्छा, वेद कितने होते हैं? 4। पहला वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो ज्ञान कांड है। दूसरा वेद का नाम है यजुर्वेद जो कर्म कांड है। और तीसरा वेद का नाम है सामवेद जो उपासना कांड है। और चौथा वेद का नाम है अथर्ववेद। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप दिया है परमात्मा ने, कैसा शिक्षा दे दिया है कि ऋग्वेद जिसमें ज्ञान है, ज्ञान को हासिल करो, ज्ञान बढ़ाओ और ज्ञान के अनुसार कर्म करो। वैसे ही रविंद्र भैया, अगर वेद में ज्ञान दे दिया और उसके अनुसार अगर आप चल पड़े तो आपका जीवन उत्तम बन जाएगा। उसके बाद उपासना है, उसके अनुसार कर्म करो, करने के बाद उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर दो, उपासना करो और परमात्मा का चिंतन करोगे तो आपका जीवन सफल होगा। अथर्ववेद आता है विज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसमें विशेष रूप से ज्ञान भरा हो, उस पुस्तक का नाम क्या है? विज्ञान। उस विशेष रूप से जिसमें ज्ञान हो, उस पुस्तक का नाम विज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। और उसको अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद में विज्ञान है, विशेष रूप से ज्ञान हो, उस ज्ञान को हासिल करिए तो आपका जीवन बनेगा। क्योंकि वेद खाली शिक्षा ही नहीं देता, वेद में ऐसी बातें भी भरी हैं, बहुत सी उत्तम बातें हैं। आप देखिए, वेद में विमान बनाने का आविष्कार भी है। अगर किसी से पूछा जाए कि विमान को किसने बनाया था तो लोग कहेंगे राइट ब्रदर्स ने बनाया था। लेकिन मैं कहता हूं गलत है। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले शिवकर बापू तलपदे ने विमान का आविष्कार कर दिया था। गुजरात के बड़ौदा में शिवकर बापू तलपदे ने, जो कि ऋग्वेद महर्षि दयानंद से इतने प्रभावित हो गए थे, जो कि ऋग्वेद पढ़ा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उनकी पुस्तक को पढ़ा तो उसमें विमान बनाने का आविष्कार को बताया और उस आविष्कार को देखा और उसके बाद पढ़ा। और पढ़ने के बाद उन्होंने उस एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा, ऋग्वेदात भाष्य भूमिका भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। और उसके बाद उनके अंदर में एक ललक जगी, जो कि वो पढ़े लिखे थे, एक वैज्ञानिक थे। और उन्होंने एक किसका आविष्कार किया? विमान का आविष्कार किया। तो उसको उड़ाया तो 100 फीट 1000 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे आ गया। उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए बहुत से लोग की तादाद में भीड़ था। उसी में 2 व्यक्ति और थे जो ब्रिटिश के जमाने में राइट ब्रदर्स लोग, उन्होंने देखा और देख करके अचंभित माना और उसको किसी भी कारण से चुरा लिया गया उस सिस्टम को। और चुराने के बाद उन्होंने आविष्कार किया और अपना नाम डाल दिया कि राइट ब्रदर्स ने डाला। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर राइट ब्रदर्स ने डाला विमान का आविष्कार किया तो ये बताइए, त्रेता युग में रावण सीता को उठा करके लेके गया तो राइट ब्रदर्स तो उसके बाद में कई साल बाद, बहुत साल बाद आया, करोड़ों साल बाद आया। लेकिन त्रेता युग में रावण ने सीता को उठा के लेके गया तो क्या पैदल लेके गया था? उस समय पे विमान बन चुका था। लोग कहते हैं राइट ब्रदर्स के बाद ही विमान का आविष्कार हुआ, जो झूठ बोलता है। क्योंकि रावण जब विमान उठा कर ले गया सीता को तो वो विमान में लेके गया। और वो पुष्पक विमान का निर्माण किसने किया था? उस समय पे ऋषि भारद्वाज की पुस्तक है
उस ऋषि भारद्वाज ने पुस्तक विमान शास्त्र लिखा था। उस विमान शास्त्र में उसमें गुण बता दिया गया, विमान बनाने का तरीका बता दिया गया था। उस तरीका का इस्तेमाल करके वो बनाया गया था। और वो बना जब विमान का शास्त्र, तो रावण उसी पुष्पक विमान पर सीता को उठा कर लेके गया। और जो कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया, वो झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं कि राइट ब्रदर्स ने बनाया। और दुर्भाग्य की बात है, शिक्षक जो पढ़ाता है, जो गुरु है जो पढ़ाता है, वो भी गलत ही पढ़ा रहा है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी गलत पढ़ा रहा है, कि बोलता है कि यही पढ़ो। अगर वो ये लिख दे शिवकर बापू तलपदे ने आविष्कार किया तो उसको फेल कर दिया जाएगा, राइट ब्रदर्स लिख देगा तो उसको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि वो टीचर है ना। टीचर माने जानते क्या होता है? टीम चरती इति टीचरः, जो चाय पीता रहे और अपने स्टूडेंट को देखे ना और कोई शिक्षा ना देता रहे, उसको टीचर कहते हैं। और वो मास्टर है, इसीलिए तो इस तरीके की शिक्षा दे रहा है। मास्टर कहते मासे मासे वेतनाय तरतराय स मास्टर, मासे मासे महीने महीने, वेतनाय वेतन लेता रहे, और तरतराय स मास्टर, वो बकबक मेढक की तरह करता रहे और विद्यार्थी क्या कर रहा है उसको ध्यान न देता रहे, वो मास्टर है। लेकिन गुरु क्या है? गृहणाति उपदेशति करोति स गुरु, जो ग्रहण करा दे, उपदेश दे करके, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। जो आत्मसात करा दे विद्यार्थी को, विद्यार्थी जो विद्या का अर्जन करने वाला हो उसको विद्यार्थी कहते हैं। वो जो आत्मसात करा दे उसको गुरु कहते हैं। और विद्या को आत्मसात करा दे विद्यार्थी को, और आत्मसात कराने के बाद कह देता हो कि सारे संसार को मार दे तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, उसके साथ में मेरा भी उत्थान हो जाएगा, ऐसा गुरु होता था। तो ये वेद की शिक्षा है। वेद शिक्षा देता है कि विमान शास्त्र, उसके अंदर में 100 बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज लोग वेद को पढ़ाते हैं। आप बनारस में देखेंगे एक सायण का भाष्य चलता है, वेद पढ़ाया जाता है, उसमें सायण का भाष्य का अर्थ गलत लिखा है। अष्टापति गौ आलंबनिया, 8 प्रकार की गाय को काट करके हवन करने से सुख प्राप्त होता है। पूछा गया 8 प्रकार की कौन सी गाय है, तो बोले कि 4 गर्भवती गाय के, बोले कहे 4 तो उसके और 4 उसके बच्चे के, उसको काट करके हवन करने से सुख प्राप्त होता है। कितना मूर्ख था, अगर वो गर्भ में मर गया होता। महर्षि दयानंद ने लिखा कि ऐसे लोग गर्भ में मर जाते तो हमारा देश उत्तम गति में होता। लेकिन वेद शिक्षा देता। महर्षि दयानंद का भाष्य देखिए, अष्टापति गौ, गौ माने वाणी, गाय, गो माने वाणी होता है, गो माने इंद्रिय, 8 प्रकार की इंद्रियां, 9 प्रकार की इंद्रियां जो होती हैं, 8 इंद्रियों से अच्छे कार्य करो। और गो यानी 8 प्रकार की वाणियों को उच्चारण करो, अच्छे बोलो, अच्छी तरीके से मीठा बोलो, मधुर बोलो, स्वाद बोलो। इस तरीके के वाणी का उच्चारण करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। गाय को काटने का कहीं विधान नहीं। लेकिन आज अर्थ का अनर्थ हो गया है। वेद में मिलावट तो नहीं किया गया, लेकिन उस अर्थ को अनर्थ करके आज व्यक्ति को भ्रमित कर दिया गया। तो लोगों ने कह दिया कि वेद तो गडरियों का गीत है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर लोगों ने कह दिया वेद गडरियों का गीत है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, लोगों ने त्याग दिया और पढ़ना बंद कर दिया। और उसके बाद मनमाना ग्रंथ बनाना प्रारंभ हो गए। वो 18 पुराण बन गए और 24 पुराण बन गए। 24 पुराणों में 24 झगड़े हैं। कोई विष्णु पुराण पढ़ रहा है, कोई ब्रह्मा पुराण पढ़ रहा है, कोई शिव पुराण पढ़ रहा है, तो विष्णु पुराण वाला कहेगा कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए, और देवी पुराण पढ़ने वाला कहेगा नहीं ये गलत है, देवी जी ने तीनों को रगड़ करके पैदा कर दिया है। फिर एक कह देगा शिव वाला कि शिव जी सबसे बड़े हैं, सबको पैदा करने वाले शिव जी हैं। ये क्या है? झगड़ा तो है। और तीसरा